बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पीड एंड वेलोसिटी इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, इनका क्या मतलब है, इसको डिटेल में हम देखेंगे। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये दोनों चीज़ें क्या हैं। आपको इस वीडियो को देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है आपके वो क्लियर होने चाहिए। नंबर 1 कि डिस्टेंस किसे कहते हैं और नंबर 2 कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। इन दोनों को मैंने अपनी लास्ट टाइम वाली वीडियो में डिटेल से बताया था, आप उस वीडियो को देखें। अब वो वीडियो आपको कैसे मिलेगी, आप सिंपल यूट्यूब के सर्च बार में लिखें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाय सर सदाम। ठीक है, ऐसे आप लिख के सर्च करें तो मेरी वीडियो आपको इजीली मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके भी उस वीडियो को ले सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का लिंक भी दे ही दूं मैं डिस्क्रिप्शन में। ओके, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में सीखेंगे। साथ ही साथ में कैसे क्वेश्चन आने हैं बोर्ड में ये भी देख लेंगे, और उनको लिखना कैसे है। प्रेजेंटेशन भी आप देखते रहना, जैसे मैं लिखूँगा वैसे ही आप उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, और बाकी आपकी फ़िज़िक्स और मैथ की जो प्लेलिस्ट है वो आपको कैसे मिलेंगी उसका तरीक़ेकार भी वीडियो के लास्ट पर आपको बताया जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं और काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। स्पीड, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीड किससे कहते हैं। फ़र्ज़ करें जी कोई बॉडी है मेरे पास, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आती है, तो फ़र्ज़ कर ले वो इस रास्ते को फॉलो करते हुए इस पॉइंट पर पहुँच गई। अब इसने यहाँ से यहाँ तक ये वाला रास्ता फॉलो किया, तो इसने क्या किया, फासला कवर किया ना। यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया, फासला कवर किया। उस फासले को मैं क्या कह देता हूँ, एस कह देता हूँ। अब ये जो फासला है ये कवर होने में टाइम भी तो लगेगा ना, जो टाइम लगा उसे मैं क्या देता हूँ, टी। तो फासला डिवाइडेड बाय टाइम, ये मेरे पास क्या होती है, यही तो स्पीड होती है कि कितने टाइम के अंदर कितना फासला कवर हुआ। ठीक है, टाइम के लिहाज से कितना फासला कवर हुआ उसे हम क्या कह देते हैं, स्पीड कह देते हैं। सिंपल सी चीज़ थी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्पीड की डेफिनेशन भी यही है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिट टाइम में जो कवर किया हुआ फासला है ना, टाइम के लिहाज से जो उसने फासला कवर किया उसे हम क्या कह देते हैं, स्पीड कह देते हैं। अब यूनिट टाइम का क्या मतलब है, यहाँ पर यूनिट कहते हैं 1 को, और टाइम आपको पता है टाइम होता है वक्त। तो मतलब क्या हुआ इसका कि या तो उसने जो 1 सेकंड में फासला कवर किया हो, या उसने जो फासला कवर किया वो 1 घंटे में हो सकता है, 1 मिनट में भी हो सकता है, और 1 दिन का भी हो सकता है। इसी तरह ही मतलब कि जो भी आप टाइम ले रहे हो वो कैसे लेना, आपने यूनिटी के अंदर लेना है, यूनिट के अंदर, 1 के अंदर लेना है। अब टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम बल्कि सेकंड के लिहाज से ही स्पीड को चेक करते हैं ज़्यादातर। बाकी अगर हम चाहे उसे घंटे के लिहाज से और मिनट के, दिन के लिहाज से भी स्पीड को मेजर कर सकते हैं कि उसकी 1 दिन के लिहाज से कितनी स्पीड है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सेकंड के लिहाज से ही स्पीड को मेजर करते हैं। अच्छा, तो स्पीड क्या थी कि कोई भी बॉडी है वो कितने टाइम के अंदर जितना भी फासला कवर करेगी वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। ये तो था सारा स्पीड के बारे में। अब स्पीड की डेफिनेशन एक और तरीके से भी की जा सकती है, कुछ इस तरीके से, द रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, द रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। रेट का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए ना, उसका मतलब आपने समझ जाना क्या है, टाइम। ऊपर क्या था, डिस्टेंस था, एस का मतलब होता है डिस्टेंस, कि ये जो डिस्टेंस है ये जिस रेट पर कवर हो रहा है, रेट का मतलब टाइम के लिहाज से, कि ये जो डिस्टेंस है ये जिस रेट पर कवर हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसकी स्पीड कहेंगे। द रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए ये टाइम का मतलब है यहाँ पे रेट, द रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो स्पीड की दोनों डेफिनेशन ठीक है, आप कुछ भी याद कर सकते हो दोनों में से।
अब बात कर लेते हैं साथ ही हम वेलोसिटी की भी, ताकि दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब वेलोसिटी क्या चीज़ है, इसी की एग्जांपल लेते हैं कि बॉडी ने अब इस पॉइंट से जाना है इस पॉइंट तक, तो वो क्या करती है, छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करती है और इस पॉइंट पर आ जाती है। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उससे हम क्या कह देते हैं, उससे तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते थे, और डिस्प्लेसमेंट को क्या डी के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो बॉडी ने ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और जितने टाइम के अंदर किया होगा, ठीक है, जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और जितने टाइम के अंदर कवर किया, उसी को ही हम क्या कहेंगे, उसकी वेलोसिटी कहेंगे। ओके, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, कि टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिट टाइम में कवर किया जाने वाला डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, उसकी वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस का वर्ड यूज़ हो रहा था और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है। इसकी भी एक और तरीके से डेफिनेशन आप कर सकते हो, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ आ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है ना डी, और नीचे क्या आ गया टाइम, मतलब कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है टाइम के लिहाज से, उसे हम क्या कह देते हैं, उसकी वेलोसिटी कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन ठीक है, आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो। अच्छा, अब इनके अंदर डेफिनेशन के अलावा और भी कुछ डिफरेंस है, उनको भी आपने अच्छे से याद रखना है। तो बारी बारी सारे डिफरेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले स्पीड की बात कर लेते हैं, तो कि स्पीड क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात याद रखनी है आपने। देखे ना, ये जो फासला होता था, डिस्टेंस होता था, ठीक है, ये भी क्या था, स्केलर था। और ये स्पीड के फॉर्मूले में भी फासला ही इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए स्पीड भी मेरी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अब स्पीड मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्पीड को v के साथ लिखा जाता है, और ये मालूम करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है s/t, ये जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये इसका फॉर्मूला मालूम करने का। और इसके यूनिट की बात की जाए तो स्पीड का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये जो यूनिट है ना, आप फॉर्मूले से इजीली बना सकते हो। कैसे, देखो, फासला था ना ऊपर, फासले का यूनिट क्या होता है, मीटर, और नीचे क्या था, टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने वही तो उसका लिखा फॉर्मूला। तो ये बात याद रखना कि फॉर्मूले से ही हम अपना क्या बना सकते हैं, यूनिट बना सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने स्पीड के बारे में पढ़ ली। अब वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी क्या है, मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो ये है, v = d/t। ठीक है, d से मुराद डिस्प्लेसमेंट, d/t, तो d से मुराद होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम ही होता है। अब आपको पता है कि जैसा कि पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर मिकदार है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, और वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, ऊपर एरो का निशान डाल के या फिर बोल्ड करके। तो मैं डी के ऊपर एरो का निशान डालूंगा क्योंकि ये एक वेक्टर है। और वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर है। अब ये भी बताया कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर मैं वेलोसिटी को भी क्या करूँगा, एरो डालूंगा वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, देखिए स्पीड को भी v के साथ ही लिखा जाता है और वेलोसिटी को भी v के साथ ही लिखा जाता है, लेकिन क्या फ़र्क है, ये वेक्टर है तो इसलिए इसके ऊपर एरो का निशान आएगा, ये स्केलर है इसके ऊपर एरो का निशान नहीं आएगा, ये सिंपल रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। तो जो वेलोसिटी है उसका भी यूनिट हमारे पास यही होता है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का भी सेम यूनिट, वेलोसिटी का भी यूनिट सेम ही है, और इसका भी यूनिट आप सिमिलरली ये फॉर्मूले से ही बना सकते हो कि जैसा कि इसके ऊपर क्या था, डिस्प्लेसमेंट है तो फासला ही है ना, तो फासले का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो क्या बन गया मेरे पास, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तक हमने अपनी स्पीड और वेलोसिटी को मुकम्मल पढ़ लिया हुआ है।
ठीक है। अगर कहीं पे कुछ रह गया हो या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो स्पीड और वेलोसिटी तो कवर हो गया। अब मज़ीद कुछ बातें हैं इनके रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। जैसा कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये क्या चीज़ें हैं इनको भी देखते हैं। देखें, स्पीड का तो आपको पता चल गया क्या होता है कि एक टाइम में जितना भी वो फासला कवर करे उसे उसकी क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो अगर मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, फ़र्ज़ करो वो यहाँ पर थी, यहाँ से वो फिर आ गई इस पॉइंट पर, फिर वो आ गई इस पॉइंट पर, फिर वो आ गई इस पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक उसने क्या कवर किया, फासला कवर किया और किसी न किसी टाइम के अंदर कवर किया। अब ये जो उसने फासला कवर किया, फ़र्ज़ करो वो मतलब जितना भी फासला कवर कर रही है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं अभी अभी वो 4 मीटर का फासला कवर करिए कितने टाइम के अंदर, 2 सेकंड के अंदर। फिर आगे वाला फासला भी उसने कितना कवर किया, 4 मीटर किया और फिर 2 सेकंड के अंदर किया। फिर उससे आगे वाला फासला भी उसने क्या किया, 4 मीटर ही कवर किया और 2 सेकंड के अंदर। देखो कि बराबर टाइम के अंदर बराबर ही फासला कवर हो रहा है। हर 2 सेकंड के अंदर कितना फासला कवर हो रहा है, 4-4 मीटर का कवर होता जा रहा है। तो उस वक्त उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है, एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। तो यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड, मतलब कि अब उस गाड़ी की या जो भी आप चला रहे हो, फ़र्ज़ करो बाइक ही चला रहे हो, तो बाइक की जो स्पीड है वो अब क्या रहेगी, वो एक जैसी रहेगी, वो तब्दील नहीं होगी। अगर आपकी बाइक की स्पीड 20 है तो पहले 5 सेकंड में भी 20 रहेगी, आगे वाले 5 सेकंड में भी 20 ही रहेगी। तो 20 की स्पीड से जितना पहले फासला कवर किया होगा, आगे वाले टाइम में भी आप उतना ही फासला कवर करोगे, ठीक है। तो इसलिए उस वक्त आपकी जो स्पीड होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिखा हुआ है कि अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, किसी भी जिस्म की स्पीड यूनिफॉर्म होगी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर वो वक्त के मुसावी वक्फ़ों में एक जैसा फासला कवर करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे किसके अंदर, इक्वल टाइम के अंदर, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करे। हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, चाहे वो टाइम जितना मर्जी आप कम ले लो, लेकिन उसने जो फासला कवर किया वो सेम होना चाहिए। जैसा कि अभी 2 सेकंड के अंदर 4 किया, तो मैं अगर 2 सेकंड के बजाय 1 सेकंड लूँ, तो 1 सेकंड के अंदर अगर उसने 2 मीटर का फासला कवर किया, तो आगे वाले 1 सेकंड के अंदर भी उससे क्या करना चाहिए, 2 मीटर का ही फासला कवर करना चाहिए। अगर वो ऐसे कर रही है, बराबर फासला कवर कर रही है एक जैसे टाइम के अंदर, तो फिर हम कहेंगे उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो सेम यही बातें जो आपको यूनिफॉर्म स्पीड में बताई वो किस में अप्लाई हो जाएंगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो जाएंगी। बस क्या फ़र्क होगा, अब मैं जो फासला कह रहा था ना, ये फासला, अब ये फासला नहीं होगा। इस फासले की जगह मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो फासले की जगह या डिस्टेंस की जगह आप डिस्प्लेसमेंट का वर्ड लगा देते हो तो वो क्या बन जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाती है। कि अगर कोई बॉडी एक जैसे टाइम के अंदर एक जितना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वो मेरी क्या बन जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाती है। तो इसकी डेफिनेशन में भी ऐसे लिखा हुआ है कि अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, कि वो एक जैसे टाइम के अंदर एक जितना ही फासला कवर करे। हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, चाहे वो टाइम आप जितना मर्जी कम ले लो, लेकिन जो फासला है वो उतना ही कवर होना चाहिए जितना पहले वाले टाइम में हुआ, ठीक है। तो ये थी हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पेपर में ये काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, इन दोनों में फ़र्क भी आता है। तो फ़र्क भी आएगा तो आपने ऐसे ही हाइडिंग दे के दरमियान में लाइन लगा के दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड और वेलोसिटी। जो जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर बना के लिखे हैं और जैसे लिखे हैं आप भी ऐसे ही याद कीजिएगा, पेपर में भी ऐसे लिखाइएगा तो आपका अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्केलर है, ये वेक्टर, ये बातें याद रखनी है, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं, इनके यूनिट भी आपने याद रखने हैं। तो यहाँ तक हमारी इस वीडियो में स्पीड और वेलोसिटी वाला टॉपिक कवर हो गया।
बाकी अपनी प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलनी है वो आप इस वीडियो में देख लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।